हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। झारखंड से आज जो बड़ी खबर आ रही है वो जेएसएससी की ओर से है और रिलेटेड है सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा, जो कि 26,001 वैकेंसी अभी झारखंड में चल रही है। तो हुआ क्या है इस वैकेंसी में कि केस पे केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह याचिका दायर किया गया है। हर एक स्टूडेंट, लगभग जितने स्टूडेंट प्रभावित हुए हैं इस एग्ज़ाम से, वो सब ने याचिका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह कर रखे हैं। तो इसमें जो रिज़ल्ट आया, पहले तो अगस्त में आया सभी का रिज़ल्ट, तो उसमें क्या हुआ कि 1,570 कैंडिडेट पास हो गए थे और अभी जो संशोधित रिज़ल्ट फाइनल हुआ है उसमें 9,448 ही कैंडिडेट को सफल घोषित किया जाता है। इसमें आपका 1 से 5 मतलब कि क्लास 1 से 5 का जो पहले रिज़ल्ट आया था वो 4,817 था और संशोधित रिज़ल्ट जो आया है 4,433। तो इस प्रकार से 384 कैंडिडेट जो है इस संशोधित रिज़ल्ट से प्रभावित हुए हैं। और उसी प्रकार आप 6 to 8 का देखेंगे तो विज्ञान और गणित का जो है पहले जो रिज़ल्ट आया था उसमें 1,661 कैंडिडेट को सफल घोषित किया गया था और जब संशोधित रिज़ल्ट आता है तो उसमें 1,454 कैंडिडेट को ही सफल घोषित किया जाता है। इसमें हो जाते हैं 207 कैंडिडेट प्रभावित, जो कि उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। फिर भाषा हो गया। भाषा में शुरू में जो आया था रिजल्ट उसमें 1,059 कैंडिडेट को सफल घोषित किया गया था और बाद में जो आता है 813 लोगों को ही पास करता है। उसमें 246 कैंडिडेट को असफल घोषित कर दिया जाता है। एक बार पास हो जाते हैं, फिर दूसरी बार जब रिजल्ट आता है तो उसमें फ़ेल कर दिया जाता है। समझिए, तो असफल घोषित कर दिया जाता है। अभी फ़ेल कहना उचित नहीं है क्योंकि हो सकता है सेकंड लिस्ट भी आ जाए। कुछ केस याचिका दायर किया गया है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, उसके कारण प्रभावित हुआ है, तो उससे भी हो सकता है कि सेकंड रिजल्ट आए, सेकंड लिस्ट आए तो उसमें हो सकता है। इसलिए फ़ेल कहना अभी थोड़ा अच्छी नहीं है। फिर देखते हैं सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में क्या हुआ कि फर्स्ट रिजल्ट जब आया संशोधन से पूर्व वो 3,033 था। जब संशोधित होकर आया तो 2,748 कैंडिडेट को ही सफल घोषित किया जाता है। इसमें भी 285 लोगों को असफल घोषित कर दिया जाता है, मीन्स कि प्रभावित हो जाते हैं इस रिजल्ट से। अब बताइए, एक बार इन लोगों के आस पास पड़ोस, घर द्वार, उनको सबको खुशी का माहौल दिया जाता है कि आप पास हो गए। लोगों ने मिठाइयाँ भी बांटी, खाए भी, खिलाए भी, सबको बताए भी। अब जब संशोधित होकर रिजल्ट आता है तो फिर उनको अब ये डर सताने लगा है कि क्या करें। लोगों ने अब पूछना भी चालू कर दिया है कि आपकी ज्वाइनिंग कब हो रही है। तो ये है मामला। तो इस प्रकार से टोटल जो है आपका 1,122 कैंडिडेट जो है संशोधित रिजल्ट से अफेक्ट हुए हैं, मीन्स के प्रभावित हुए हैं। जेएसएससी और झारखंड की शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जो है हमारी, वो चाहती तो 1,122 कैंडिडेट जो है उनको आराम से रिजल्ट दे सकती थी, लेकिन इनका जो मानसिक स्थिति है वो क्या है वो कहना मुश्किल है, क्योंकि जबकि आपके पास 16,000 समथिंग सीट अभी भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन भी आपके लिए 1,122 कैंडिडेट जो है वो संशोधित रिजल्ट से प्रभावित हुए हैं, उनके लिए आपके पास सीट अवेलेबल शायद नहीं है। अब किस तर्क से आप बोल रहे हैं कि सीट अवेलेबल नहीं है, वो शिक्षा विभाग और जेएसएससी ही समझा सकती है, बता सकती है। अभी यहाँ पे 2 रीज़न दिया गया है कि क्यों इन्हें बाहर किया गया है, तो हम लोग वो 2 रीज़न को भी देखेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि पहले जो संशोधन जो हुआ है रिज़ल्ट में, उससे जो पहले फर्स्ट में पब्लिश किया गया था रिज़ल्ट, उसमें बोला जा रहा है कि जो पहला रिज़ल्ट था उसमें पारा शिक्षकों को गैर पारा में भी सेलेक्ट कर लिया गया था। लिस्ट जो जारी किया गया था उसमें पारा शिक्षक को गैर पारा में इंक्लूड करके और इधर से रिज़ल्ट बढ़ गया था।
उनको इंक्लूड करने पे, गैर पारा में करने पे उनका रिज़ल्ट, जो गैर पारा वाला रिज़ल्ट में बाकियों का रिज़ल्ट हो गया था। तो ये आपका एक जो दिया गया है रीज़न। और दूसरा रीज़न दिया गया है कि जेटेट जितने लोगों ने पास कर रखा है, तो उनका जो कुछ लोगों का इस एग्ज़ाम में पास होने से जेटेट जो है अपने कैटेगरी में पास किए हैं, और इस एग्ज़ाम जो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ है उसमें वो जनरल कैटेगरी में पास किए हैं। तो उस कारण भी जब उनको जेटेट के हिसाब से, जेटेट रिजर्व कैटेगरी में है, तो उनको सहायक आचार्य का एग्ज़ाम भी जो पास किए हैं उनको भी रिजर्व कैटेगरी में ही अलाउट किया गया है। और स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जेटेट रिजर्व कैटेगरी से पास किए हैं, और इनका जो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम था वो अनरिजर्व कैटेगरी से पास किए, मीन्स कि 60% से अबव लाए होंगे तो उनको अनरिजर्व कैटेगरी में सीट दे दिया गया था। तो ये दो कारण बताया गया है कि क्यों रिजल्ट प्रभावित हुआ है। लेकिन अभी आप लोग वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे केस पेंडिंग है, उसके वजह से भी आप लोग प्रभावित हुए हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों को सेकंड लिस्ट आएगा तो उसमें आप लोग चयनित हो सकते हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पे हमेशा यही चला है, बहुत लेट तक वेट करना पड़ता है। तो आप लोग का मेन यही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग तब तक ध्यान रखिए, पॉजिटिव मूड में रहिए। धन्यवाद।